हेलो सर। हेलो हेलो। जी हाँ, सॉरी कनेक्ट हो गया था कॉल। हाँ। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना सर, देखिए अभी दो चीजें क्या है ना, पब्लिक को काम दिखाना है, ग्राउंड लेवल पे आपको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। जब ग्राउंड देखो मैं आप ये कह रहा हूँ, छोटे छोटे आप देखो, देखिए हम ये कह रहे हैं दिखने दिखाने का समय नहीं है। ठीक है, आप जो है ना बड़ा सिंपल सा एक काम करिए कि सरकार से संवाद का तरीका बदलिए। अभी सरकार जो है हमारे दो पे चल रही है, उससे उसे बाहर निकाला जाए, ठीक है ना। ठीक है, उससे कहा जाए कि हम आपको मजबूर करें, यदि आपकी सोच अच्छी है तो हम आपको सुदृढ़ करेंगे, राइट। जी हाँ, जी हाँ। और आपकी तारीफ में हम जो है थाली भी बजाएंगे और दीपक भी जलाएंगे, ठीक है ना। जी हाँ, जी हाँ। अब अज्यूम करिए कि यदि जहां आपकी सोच सीमित है, संचित है, आप किसी इंटरेस्ट लॉबी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम आपको आपकी सोच बदलने के लिए विवश करेंगे, और वो आज करेंगे, 2024 का वेट नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। साथ में जो है ना ये सब किया जाए कि हम जो है ना हमें एग्रीकल्चर के जो साइंटिस्ट हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं हम अपना पूरा बना रहे हैं, तो हमें एग्रीकल्चर की जो एग्रीकल्चर के मैकेनिकल इंजीनियर्स है, सिविल, इनको बुला के टास्क दें कि तुम करो, हम तुमको जो है ना स्टार्टअप बनाएंगे, फाइनेंस हम देंगे आपको, और आपको बिजनेस भी हम देंगे, क्योंकि हमें वो पूरे भारत में कराना है। तो हम तो 10 सालों में नहीं कर पाओगे उस काम को। मतलब आपको तो ना जो है ना फाइनेंस की तरफ देखना है, ना आपको जो है ना क्लाइंट खोजना है, ना आपको कुछ खोजना है, सब कुछ और जो है देश को समृद्ध भी बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्लानिंग आपकी है अच्छी। तो सर एक काम करते हैं ना, अभी आपके एमपी में देखो, अभी मैंने ये चीज सोची है बहुत विचारण करके बात कि बाकी चीज तो हम पैरेलल में कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी हम बना रहे हैं, हम क्राइम फ्री भारत पे भी काम कर रहे हैं, हम जो है ना इलेक्शन फ्री भारत पे बात कर रहे हैं। अभी जैसे जो है मुझे बताया गया है कि तेलंगाना सरकार ने कोई ऐप, वोटिंग ऐप बनाया है। हाँ, इनिशिएटिव वो भी हुआ उनका। 200 मिनट बुला लो। तेलंगाना में स्टार्ट हुआ, जी हाँ। तो अब जो है हम देखो अब हम जो है ना थोड़ी देर जो है एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन की बात करते हैं, और वो आज की तुलना में 1000 गुना बेटर होगा। तो पहली तो सोच ये है कि एक्सपेंडिचर फ्री की जगह अपन जो है कि साथ साथ ये कहें कि कमिटिंग और डूइंग एक्सपेंडिचर विल बी ए क्राइम, ठीक है ना। तो जब हम कह रहे हैं कि आप एक्सपेंडिचर करोगे, वो अपने आप में क्राइम होगा, तो अपने आप जो है चीजें ठीक हो जाएंगी। ये बात तो आपकी अच्छी वाली है। हाँ, अच्छा। अब क्यों हम क्राइम क्यों जो है ना क्यों कमिट कर रहे हैं कि हम जाके झूठा उसको फ्रीवी की बातें करते हैं। जी हाँ, ठीक है ना। हम जो है 1 to 1 कहते हैं कि साहब जो है ना हम ये कर देंगे। आप 1 to 1 जाके साड़ियां बांटते हो, दारू बांटते हो, पैसे बांटते हो, तो क्यों हम तो कह रहे हैं कि आप कांटेक्ट ही क्यों करना चाहते हैं। आई विल नॉट अलाउ यू टू डू द कांटेक्ट। हम आपसे कहना ही नहीं चाहेंगे कि हम भी बनिए, तुम भी बनिए, तुम भी मुस्लिम, हम भी मुस्लिम, तुम भी बिहारी, हम भी बिहारी, हम भी बुंदेलखंडी, तुम भी बुंदेलखंडी, ये तुम भी रेवाड़ी, हम भी रेवाड़ी, हम कहना ही नहीं देंगे आप। क्यों चाहिए। तुम भी हरियाणवी, हम भी हरियाणवी, तुम भी पंजाबी, हम भी पंजाबी, तुम भी सुख, हम भी सुख, तुम भी मलयालम, हम भी मलयालम, तुम भी कन्नड़, हम भी कन्नड़। ये क्यों कहना है भाई आपको। जी हाँ। राइट। तो आप जो है क्योंकि मास लीडर हैं, तो जो कुछ भी कहना है आप रिकॉर्ड पे अपना अच्छा ढंग से अपना वीडियो बनाइए, और इलेक्शन कमीशन उसको सभी को समझ देते हुए, आजकल तो इतनी सारी चैनल्स होती हैं, उसको वो करते हैं। और एनी केस आपकी नहीं भी पहुंचती है तो हम आपके जो है जो वोटिंग ऐप है उसमें डालेंगे ना, जितने भी कैंडिडेट होंगे उन्होंने क्या क्या कहा उसका एक्सट्रैक्ट रहेगा, उसको काट के 7 दिन पहले उनकी ग्रिलिंग होगी, और उसमें पब्लिक भी पूछ पाएगी और एक्सपर्ट भी पूछेंगे, राइट। तो वो एक्सपोज हो जाएंगे। हम उनकी प्रोफाइल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, कि वो क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या है, नंबर 1। फिर जो है उन्होंने, यदि वो पहले एमएलए एमपी रहे हैं तो उन्होंने कितने साल रहे हैं, और उन्होंने उस समय क्या क्वेश्चन पूछे, क्या डिस्कशन किया, वो भी एक जगह इकट्ठा करके देंगे, राइट। बहुत अच्छा। फिर आपको जो है वो सब देखना पड़ेगा। तो अब जो है ना एक ऐप कैसे काम करेगा, तेलंगाना ने कैसे बनाया, उसको तेल लेने जान दीजिए। हमारा कहना है कि हम 3-4 तरीके की उसमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रखेंगे, ठीक है। इंक्लूडिंग जो है 1 रुपी जो है ना, जो जैसे करते ना पेमेंट वाले के बैंक अकाउंट को भी वेरिफिकेशन करेंगे। जी हाँ। ठीक है ना, सो दैट जो है ना तुम कुछ गड़बड़ का स्कोप ही नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है ना। तो आपकी जो है आधार बेस्ड आइडेंटिटी, मोबाइल बेस्ड आइडेंटिटी, ईमेल बेस्ड आइडेंटिटी, अकाउंट बेस्ड आइडेंटिटी,
जितनी भी आइडेंटिटी संभव है सब आइडेंटिटी जो है ना हम उसमें पहले वेरीफाई करेंगे, राइट। जी हाँ, जी हाँ, इसके बाद हम जो है ना सेकंड कहेंगे कि जिस जगह पे आप हैं इस समय वोटिंग करना चाह रहे हैं वो सेक्युलेटेड प्लेस है कि नहीं, चाहो तो उसे दिखाइए। जब संतुष्ट हो जाएंगे तब आपको वोटिंग को कहेगा कि यस यू आर इन ए सेक्युलेटेड प्लेस, राइट। सेक्युलर प्लेस। नाउ कहा जाएगा कि आपकी मेंटल स्थिति ठीक है कि नहीं है, तो आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट वेस्ट लेके नाउ आपको कहा जाएगा कि आप किसी डर में नहीं है, आप सेंसेस में हैं, आप दारू के प्रभाव में नहीं है। ये सब चीजें भी वेरियस टेस्ट के थ्रू ऐप खुद वेरीफाई करेगा। नाउ इट इज कहेगा कि यू आर इन ए सेंसिबल मूड टू डू द वोटिंग। फिर इसके बाद वो आपको हर कैंडिडेट का जो अभी अपन ने बताया है वो सब दिखाएगा, ठीक है ना। जब आप पूरे कैंडिडेट को देख लेंगे तो वो कहेगा नाउ यू आर इन्फॉर्म्ड वोटर, यू आर एलिजिबल टू वोट। वोट, ठीक है। आपको जब तक आप सभी वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको वो करना ही नहीं देगा। हाँ, ठीक है, ठीक है ना। तो हम आपको ये भी इंश्योर कर रहे हैं इट इज नॉट द वोटिंग, इट इज ए इन्फॉर्म्ड ट्रांसपेरेंट वोटिंग, राइट। अब हमने आपको जो है ना इन्फॉर्म्ड वोटिंग कर दिया, क्लियर। वेरी नाइस। अब इसके बाद आपने अपना जो है ना वोट दे दिया, राइट। सब चीज डाटाबेस में जा रही है, कोई उसमें गड़बड़ी नहीं कर सकता है। सेंध लगाएगा तो जो है ना नहीं, हम जो है ना तब तक आपके जो है ना ये प्रोटोकॉल बदल देंगे ना, बिना आइडेंटिटी के आप जो है ना साइबर स्पेस में ही नहीं आ पाओगे। नहीं आएंगे सर, हाँ ठीक है, राइट। आपका जो है ना बाकी चीजें आप कर रहे हैं। देखिए आज साइबर क्राइम इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने निकम्मी व्यवस्था पैदा की हुई है, अदरवाइज साइबर क्राइम करना तो इम्पॉसिबल है। आपको दो चीजें चाहिए। बिल्कुल, हम तो शुरू से बोल रहे हैं देखो जैसे बताओ, ये बताओ आपने एक बार उसकी आइडेंटिटी ले ली, राइट, और दूसरा उसमें जो है ना आपने उसका जो अपराध है उसके डिटेल आपने ले लिए, राइट। हम उसको कह देंगे कि आप जो है ना यू ऑपरेट इन एक्सटर्नल वर्ल्ड थ्रू अवर ऐप। हमारा ऐप जो है ना वो सब चीजों को कैप्चर करेगा, सब चीजों को प्रिजर्व करेगा। अब आप ये बताइए, नहीं सिक्योर नहीं, हम तो साला जो है ना अपराधी को पकड़ने के चक्कर में है, आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। गॉट इट। मतलब हम जो है आपने एसएमएस भेजा, बैकएंड इंजन एनालाइज करेगा कि वेदर दिस एसएमएस इज इंटेंडेड टू जो ना डू द साइबर फ्रॉड, सुपर, राइट। अब आपने ईमेल भेजी, इट विल एग्जामिन द कंटेंट एंड विल से, एंड देन जो है ना वो आपको जो है ना छोड़ेगा नहीं, वो आपको जो है ना आपको आधार नंबर जो है ना वो कहेगा आधार नंबर दीजिए, हम उसको फर्जी आधार नंबर देंगे। वो कहेगा ओटीपी, सिस्टम ही साथ में जो है ना एक फर्जी ओटीपी क्रिएट करके ओटीपी भी देगा, तो कॉन्फिडेंस से आप बता पाएंगे। अब नाउ ये देखिए आपने उसको जो है ना फर्जी ओटीपी दी, साला उसका फ्रस्ट्रेशन कितना होगा। वो 2 मिनट बाद फोन लगाएगा, आपको गाली तक देने लगेगा, और बैकएंड पे सब चीज जो है ना रिकॉर्ड हो रही है, राइट। और हम कह रहे हैं कि बिना थाने जाए एफआईआर होगी, तो साला आपको निकम्बी पुलिस में जो है ना एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए नहीं भी घूमना है। बिल्कुल। और उसमें हम जो है ना नॉन अवेलेबल करके हर उसका जो है ना 7 साल का पनिशमेंट वो भी जो है ना बाइंडिंग कि इट कैन नॉट रन कॉन्करेंटली। तो आपने 4 मेल भेज दी तो 4 में का मतलब 28 साल जेल में सड़ जाओगे। लोग बाग तो भूल जाएंगे क्राइम करना। मतलब आप बताओ मुझे, क्या साइबर क्राइम करना जो है ना संभावना होगी? संभावना नहीं होगी, सवाल ही नहीं बनता। तो जब क्राइम साला हम अवेयरनेस कर रहे हैं, नालायकी जैसा डर पैदा कर रहे हैं, ये दिस इज हमारी नालायकी है, हमारा निकम्मापन है। हम वो ना नियम बना पा रहे हैं क्योंकि साले काले अंग्रेज तो अपने जेब भरने में लगे हुए हैं, ना आपको सिक्योर करने का, आपको तो गरीब रखने का इनका चाल है। जैसे कई जो है ना पहले जमींदार होते थे ना, वो आपको दयनीय रखते थे, जिससे आप उनके दरवाजे से ही उनके पैर छूना चालू करो, तो वो तो आपको दयनीय रखना चाहते हैं ना। उनकी ये सोच कहाँ है कि आपको वो धनी बनाए, राइट। अच्छा अब ये बताइए, एक मिनट अपन ने वो जो है ना इलेक्शन फ्री भारत की बात कर रहे थे, वो पूरी हो गई क्या? और कोई पहलू बचा उसमें? अब इलेक्शन आपको जो है ना खर्चा क्यों लगेगा? बिल्कुल, अब तो सवाल ही नहीं बनता। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और आप नॉमिनेशन भी उसी के थ्रू भरिए, आपको कोई कलेक्ट्रेट जाने की जरूरत नहीं, राइट। हमें भीड़ लगाने की जरूरत कुछ भी नहीं है, मतलब नहीं, आपको किसी कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको जो है ना 100 आदमी कार्यकर्ता क्यों चाहिए जो है ना अपने सामने खड़े होने के लिए? नहीं, वहाँ पे होगा ही नहीं, ना कोई पोलिंग बूथ होगा, ना आपको पोलिंग बूथ जाना है, तो ना आप किसी को रोक पाओगे, ना फर्जी वोट पर कुछ कर ही नहीं पाओगे आप, घर बैठे सारा काम। अच्छा नहीं तो ये देखो, ये काले अंग्रेज साले, ये कोई बड़े अच्छे आदमी थे। अभी भला हो सेशन के पहले तो साले ये पोलिंग बूथ पे जो है ना कब्जा करते थे। ये जो है ना साले क्रिमिनल्स के रिप्रेजेंटेटिव थे या अच्छे जो ना सोच के रिप्रेजेंटेटिव थे?
यदि सेशन नहीं आया होता तो ये दुष्ट अभी भी वो बूथ कैप्चरिंग कर रहे होते। एग्जैक्टली। आप ये बताओ, ये लोग कितनी जगह पे जिनको लगता है कि कोई गांव इनके फेवर का नहीं है, वहां पे वोट नहीं डालने देते हैं आज भी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिहार में तो अब क्या बताऊं मैं आपको, एक से एक कहानी नहीं, लेकिन ये हम बताएं कि हम साला जो है, यदि हम बड़ा सोच सकते हैं और अपनी सामर्थ्य से जमीन पे उतार सकते हैं, और एक काले अंग्रेज यदि ये नहीं करेंगे तो हम काले अंग्रेजों को बेबस करने की मैकेनिज्म बता रहे हैं आपको। बड़ा सिंपल सा है, क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब करो, फिर क्राइम फ्री भारत कुछ ये छोटे छोटे मुद्दे लाएगा, अपनी टेक्नोलॉजी से मैप बना के भी ले आएंगे, तुमको उतना भी तकलीफ नहीं देंगे। जो हम कह रहे हैं वो करने में कुछ देर नहीं लगेगी, कुछ पैसा भी नहीं लगेगा, हमारे बच्चे बना देंगे ये सब चीजें। तो हाँ, तो कोई बड़ी बात है क्या, बताइए ना मुझे। कुछ नहीं है सर। अच्छा, आपने अपना वीडियो बनाया, उसी चैनल पे अपलोड करो, वो ये होना इलेक्शन कमीशन को भेज देगा। आपको इलेक्शन कमीशन से भी कम्युनिकेशन सीधे नहीं करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी का तो इलेक्शन कमीशन भी अकाउंटेबल रहेगी ना। कल यदि इलेक्शन कमीशन ने कुछ फेरबदल किया तो इलेक्शन कमीशन का ये कृत्य जो है ना विल बी ए क्रिमिनल ऑफेंस, उसी जो है ना इलेक्शन कमिश्नर को साला जेल भेजेंगे। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है वो, किसी को लॉर्ड किसी को नहीं बनाना। पहले संज्ञान में दिया गया आपको, पहले संज्ञान में। हाँ, आपने क्यों नहीं किया? जैसे और नहीं, उसमें कानून बना देंगे ना, इट विल बी ए क्रिमिनल ऑफेंस। 7 साल के मिनिमम पनिशमेंट के साथ जो है ना, मालूम पड़ा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जेल में चले गए। हाँ पॉसिबल है सर, पॉसिबल। नहीं, ऐसा करना ही पड़ेगा। नहीं तो जो है ना, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना जो है ना चॉइस का बना ही रहे हैं, उसी को जो है ना वो जो चाहेंगे वो करेगा। हम तो साले जो है ना इतने टट्टू के लोग हैं कि आप हमें जो है पोस्ट रिटायरमेंट कोई बेनिफिट दे दो तो हम बिकने के लिए तैयार हैं आपके लिए। बिल्कुल 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 हो रहा है ना सर, आज तो वही दिख रहा है सबके बीच में, मतलब। हाँ, और ऐसे ही लोग होशियार माने जाते हैं, और हर कोई उन्हीं को सलाम करता है कि साहब ये कितना एफिशिएंट और अच्छा ऑफिसर है, देखो इसको जो है ना पोस्ट रिटायरमेंट जो है ना ये मिल गया, वो मिल गया, ये मिल गया। तो ना साला जो है ना उसने ड्यूरिंग जो है ना नौकरी के दौरान ठीक से काम किया, और कुछ जो है ना पाने का जो है ना, जैसे कुत्ते के सामने रोटी फेंकते हैं, उस रोटी की आशा में साला रिटायरमेंट के बाद भी अच्छा काम नहीं करेगा। और ये दुष्ट सरकारों ने अपने लिए तो पेंशन रखी हुई है। 2000 के बाद जो है पेंशन का प्रावधान जो खत्म किया गया है, मुझे तो लगता है उसमें सोच ये है कि जो कुछ हम जैसे हड्डी लोग हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी साली जो है झुकती नहीं है, वो ऐसे लोग भी कुछ ना कर पाए, इसलिए उनको कमजोर करने के लिए सब कार्रवाई की गई। ये बात ये बेसिकली, नहीं तो ये बताइए ना, सभी पेंशन बंद होना चाहिए ना 100%। सही बात है, सारे के सारे बंद। आपको मालूम है जो स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जो कि चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ रहे हैं, मुझे बताया गया है कि उनकी बेवा को 7 पेंशन मिल रही है। अच्छा, अब मुझे 7 कैसे मिल रही है, शायद वो एमएलए, राज्यसभा, लोकसभा, ये वो होंगे बहुत सारे, तो वो कैसे बन रही है? एक तो आईएएस की मिल रही होगी उनको, ठीक है ना, आईएएस की मिल रही होगी, ठीक है ना, एक जो है ना उनको एमपी की मिल रही होगी लोकसभा की, एक एमपी राज्यसभा की मिल रही होगी, एक एमएलए की मिल रही होगी, हो सकता है कहीं पासद भी ले रही हो, मुझे क्या मालूम। मतलब 6-7 कैसे मिल रही है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन व्हाट इज दिस नॉनसेंस। अच्छा, दूसरी बात है कि जो व्यक्ति जो है वो पोस्ट रिटायरमेंट के बाद जो है वो दाएं बाएं क्यों देखे, उसको निर्भीक बनाइए ना। अच्छा, दूसरी बात मैं तो ये कह रहा हूँ, यदि वो फाइल पे लिख रहा है और कोई राष्ट्रीय जो है ना सोच की बात है, तो उससे वो प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए कि वो ओपनली आके कहे, भाई वो आदेश आपका पालन करेगा, लेकिन वो कहेगा कि इसमें ये कमी है और मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, इसको उसके लिए इनेबल किया जाए उल्टा। क्यों? क्योंकि साला आप काला अंग्रेज साला कुछ भी फाइल पे लिखवा, कुछ भी उल्टा निर्णय लो, और यहाँ तो साले काले अंग्रेज इतने दुष्ट हैं कि उन्होंने संविधान की प्रक्रिया को बिना पालन किए हुए आर्टिकल 35A तक डाल दिया साला। संविधान में एक आर्टिकल बिना संविधान की प्रक्रिया को पालन किए हुए कैसे डाला जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है वो चीजें, मतलब नहीं तो ये दुष्टता देखो ना, और ये जो है ना जो नियम का पालन कराना किसका काम है? ब्यूरोक्रेसी का है। उनमें किसी ने भी आपत्ति नहीं की। हम कितने जो है ना छोटे चरित्र के लोग हैं, क्योंकि साहब जिन लोगों ने आपत्ति नहीं की होगी उनको कहीं का गवर्नर बना दिया गया होगा, कहीं का कुछ बना दिया गया होगा। बस हम तो इतने छोटे चरित्र के लोग हैं, हम इतने चरित्र के लोग हैं कि साले हमारे हिस्ट्री वालों ने हमारा इतिहास बदल दिया है और उनको जो है ना पद्म श्री और पद्म भूषण दे दिया गया। हम लोग सच में दुष्ट हैं। बुरे दौर से वो कहते हैं नहीं, बुरा दौर नहीं है, ये 2 मिनट में बुरा दौर ठीक हो जाएगा। आप जो है अभी सभी लोग हम में से भिड़ जाएं, अपने अपने चौपालों में, अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में जाएं,
कि हम मैथिली शरण ग्रुप के साथ क्राइम फ्री भारत में खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम किसानों को जो है ना ओवरनाइट 5 गुना इनकम देंगे, हम वर्कर से लेके हर किसी को समृद्धशाली बना देंगे, फिर ईवी की जरूरत नहीं होगी। अब ये बताइए ना, जब आप ये मान रहे हैं कि गोबर के जो है गौ माता जिस कहते हैं गोबर में लक्ष्मी विराजित है, राइट? जी जी हाँ, बिल्कुल। अब जो है उस जो लक्ष्मी जी के गोबर में, अभी ये भी गवर्नर गुजरात ने बड़े विस्तार से बताया, उन्होंने किताब भी लिखी है, मैं जल्दी ही उसे पढ़ूंगा। उन्होंने बताया है कि साहब जो है ना करोड़ों की संख्या में जीवाणु हैं गाय के गोबर में, राइट? और जो जीवामृत बनाते हैं उसमें गुड़ वगैरह डाल के हम उसको और फर्मेंट करके उन जीवाणुओं की संख्या बढ़ा लेते हैं जल्दी से, राइट? और उन्होंने जो है ना इसका साइंटिस्ट के पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने देखा कि सर जब जीवामृत वगैरह का यूज किया तो उनका जो है फर्टिलाइजर खत्म कर दिया उन्होंने, तो उनका उल्टा जो है ना उस पहली फसल में ही उनकी प्रोडक्शन बढ़ गया है। तो यदि पहली फसल में प्रोडक्शन बढ़ गया है तो, और ये जो है आपके गवर्नर साहब कह रहे हैं और आप एक एज ए स्टूडेंट सुन रहे हैं, ऐसा माननीय मोदी ने कहा कि मैं बड़े ध्यान से आपको एज ए विद्यार्थी सुन रहा था, उन्होंने ये शब्द यूज किया, राइट? तो आपने जब विद्यार्थी ने ये सीख लिया ना इतना, तो फिर आप ये बताइए आज ही जो है केमिकल फर्टिलाइजर से और पेस्टिसाइड से सब्सिडी खत्म करिए, और जितनी सब्सिडी आप दे रहे हैं उसमें उतना ही अमाउंट और जोड़ के उसकी गाय और जो है फॉडर प्लांट्स बड़े से दीजिए, जिससे कि गाय के उसके लिए चराई की जगह तो है नहीं, तो गाय को खिलाने का बोझ कम हो जाए। अच्छा, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो गायें दूध नहीं देती हैं उनमें जीवाणुओं की संख्या 3 गुना से 5 गुना ज्यादा पाई गई है। इसका मतलब है कि सही मायने में देखा जाए तो जो बिना दूध देने वाली गाय है वो हमारे लिए दूध देने वाली गायों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात बोला आपने सर। मतलब ये यदि ये चीज तो फिर जो है ये ज्ञान लेके आप सबसे पहले तो ये काम करना चाहिए कि हम जो जहर हो रहा है, जिससे कि पंजाब में कैंसर हो रहा है, हमें इस जहर को तत्काल बंद करना चाहिए। क्या सरकार हमको